गरीब भोला गांव की बंजर जमीन को छोड़कर परिवार सहित रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर कूच करता है। पत्नी शीला और 3 मासूम बच्चों के साथ वो मुंबई जैसे बड़े शहर में आ गया, जहां उसे अपने सपनों को साकार करना था। सदियों से चली आ रही जमींदार की गुलामी की जंजीरों से वो खुद को और अपने परिवार को आज़ाद करना चाहता था। मुंबई जैसे महानगर के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन उसे अपने भगवान और भाग्य पर भरोसा है, जिसके सहारे वो गांव छोड़कर शहर चला आया। यहाँ उसकी एक बहुत पुरानी जान पहचान है, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल गया। वो बहुत खुश था, परंतु इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वाले का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसीलिए उसके मित्र की सलाह पर शीला भी ठेकेदार मजदूरी का काम करने लग गई। बच्चों के स्कूल में भी अभी वक्त लगेगा, इसीलिए पास की कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में उन तीनों को उनकी उम्र के हिसाब से काम पर रख दिया गया। लगभग 1 महीना बीतने को आया। भोला और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। फिर एक दिन भोला को बुखार ने घेर लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो काम करने की स्थिति में नहीं था। बहुत मिन्नत खिदावत करने पर ही ठेकेदार ने 1 दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन 1 दिन से भला क्या होने वाला था। अगले दिन भोला ने उठने की लाख कोशिश की, मगर सब प्रयास असफल रहा। शीला ने ठेकेदार से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो माना, और वो भी इस शर्त पर कि अपना काम खत्म करने के बाद वो भोला के हिस्से का काम भी करेगी, और इसके लिए उसे कोई अलग से पगार भी नहीं मिलेगी। मजबूर शीला को हामी भरनी पड़ी। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। भोला की सेहत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, परंतु काम करने की हिम्मत उसमें न थी। उधर ठेकेदार शीला से दिन रात काम करवाता। एक दिन शीला की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने ठेकेदार से अपना हिसाब करने के लिए कहा, और उससे ये भी कहा कि वो अब बिना पगार का कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारे झोपड़े पे आकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। शीला अपना काम खत्म करके घर चली गई। ठेकेदार कुर्सी पर बैठा जाती हुई शीला की यौवन और बलखाती कमर को निहार रहा था। अंधेरा होते ही वो भोला के झोपड़े के अंदर जा पहुंचा। उसने भोला से बहुत ही प्रेम पूर्वक उसका हाल चाल पूछा और शीला के गुस्से को भी शांत किया। दिन भर उसे शीला शीला चिल्लाकर संबोधित करने वाला इस वक्त बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। शीला भी उसके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी। जाने से पहले ठेकेदार काम पर आने के बारे में भोला से कहता है, तो भोला ना चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा करता है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से सहमत नहीं, फिर भी भोला ठेकेदार से प्रसन्न होकर उसका पैर छूता है। ये देख ठेकेदार उसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है कि ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। भोला हैरान होकर उसे देखता है और हाथ में रखी पुड़िया को उलट पुलट कर देखता है, और फिर धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है। अगले दिन भोला में सचमुच एक नई ऊर्जा थी। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो चुका था। भोला सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम के लिए रवाना हो गया। जाते ही उसने ठेकेदार को सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने इतना जमकर काम किया कि शीला द्वारा लाया गया खाना भी भूल गया। उसका मन खुशी से झूम रहा था, जिसमें वो शीला को भी शामिल कर लेना चाहता था, लेकिन शीला को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शाम होते होते भोला की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उसे कमजोरी और आलस ने फिर से आ घेरा। उसकी पूरी रात करवटें बदलती हुई निकली। आज की सुबह कल से कुछ अलग थी। भोला कल की तरह ही काम करना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। ठेकेदार अभी तक नहीं आया था और इधर उसके इंतजार में नजरें बिछाए धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद ठेकेदार की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। भोला काम छोड़कर ठेकेदार के पास आ जाता है और उससे कहता है कि कल वाली दवा की एक पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता साहब।
ठेकेदार उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देखो भोला, इस महंगाई के ज़माने में भी मैं तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। इस बीच भोला बड़ी विनम्रता से उसे देखता रहा। ठेकेदार अपनी बात जारी रखते हुए कहा, फिर भी न जाने क्यों तुम्हारी पत्नी मुझसे खपा रहती है। अब काम का मामला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अपनी बात पूरी करते ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर भोला खुश होते हुए कहता है, नादान है थोड़ी, सरफिरी है साहब, मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगी, आप नाराज ना हो। यह कहकर भोला अपने काम में जुट गया और शीला भी अपना काम बखूबी निपटा रही थी। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब भोला पर तेज धूप या बारिश का कोई असर नहीं होता। उसके काम में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती। इस बीच वो शीला को ठेकेदार की अच्छाई से प्रभावित करवाता रहा, जिसका असर शीला पर भी थोड़ा बहुत हो चुका था। अब शीला आराम से ठेकेदार की बात का जवाब भी देती और कभी कभार उसके लिए खाना गर्म करने और चाय बनाने जैसे छोटे मोटे काम भी कर दिया करती। लेकिन ठेकेदार उसे बात बेबात डांटता ही रहता। शीला को बुरा भी लगता, लेकिन वो हंसकर टाल जाती। 1 महीना बीतने को आया। आज पगार का दिन था। भोले को उसकी तय की गई पगार में से आधी पगार मिली। भोला हैरान होकर प्रश्न भरी नजरों से ठेकेदार की ओर देखा तो ठेकेदार ने कहा, ये जो रोज की पुड़िया तुम खाते हो, इसके पैसे मैं थोड़े ही भरूंगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम्हें को खरीदनी है। क्या क्या नहीं सोचा था भोला ने। पगार मिलते ही बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, लेकिन पगार तो ना के बराबर है। शीला की पगार से तो मात्र घर खर्च ही चल पाता है। बोला अपने आप से बात करते हुए, नहीं, मैं ठेकेदार से अवश्य बात करूंगा, वो अच्छा आदमी है, मेरे बात को जरूर समझेगा। ये सोचकर वो ठेकेदार के पास जाता है। ठेकेदार उसकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है कि क्या करेगा बच्चों को पढ़ाकर, कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। काम तो अंत में अपने 1-2 हाथों की कमाई ही आनी है। जिस तरह तुम जी रहे हो वो भी जी लेगा, इसीलिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भोला अपने बच्चों का वास्ता देकर कहता है कि आपके द्वारा दिया गया 1-1 पैसा मैं चुकता कर दूंगा, बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। ठेकेदार उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और जल्द ही कुछ करने का आश्वासन देता है। अगले दिन ठेकेदार भोला को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं रुपए तो तुम्हें उधार में दे दूंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। भोला हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूँगा और आपकी आभारी चुकता कर दूंगा। बस मेरे महेश का स्कूल में दाखिला हो जाए। आप कहें तो मैं अलग से और काम करने को भी तैयार हूँ। भोला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं भोला, तुम कितना काम करोगे। हाँ, एक काम हो सकता है, तुम शीला से कह दो शाम को मेरे घर पे खाना बनाना तथा कुछ अन्य छोटे बड़े काम कर दिया करे। बदले में मैं तुम लोगों की मदद कर दिया करूँगी, और दवाई तो तुम ले ही रहे हो, ठीक है। अस्वस्थ होकर भोला घर की तरफ चल दिया और घर पहुंचकर सारी बात शीला को बता दी। पहले तो शीला का मन नहीं माना, लेकिन फिर महेश का सोचकर उसने एक काम स्वीकार कर लिया। अब हर रोज शीला दिन में मजदूरी और शाम को ठेकेदार के यहाँ काम करती। रात के 11-12 बजे थक कर घर आती और सो जाती। उधर ठेकेदार हर वक्त उसे अपने जाल में फंसाने की तरकीबें ढूंढता रहा। रात शाम से ही गहरे बादल घिर आए थे। ठंडी हवाओं ने वातावरण को सुहाना बना दिया था। बादलों के बरसने का अनुमान था। मौसम को देखते हुए शीला ठेकेदार के घर का काम जल्दी से निपटाकर जल्दी से वापस चले जाना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलते ही सामने ठेकेदार खड़ा था। वो भी नशे में मस्त। उसकी आंखों में लाल डोरे चमक रहे थे। शीला उसे वहीं दरवाजे पे छोड़ किचन की तरफ बढ़ गई। ठेकेदार अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। बारिश का शोर होने लगा था। शीला काम छोड़ खिड़की के पास आकर बाहर का जायजा लेने लगी। बाहर चमकती हुई भयावह बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुम हो गई। वो किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी। तभी अचानक अपने पास उसने ठेकेदार को महसूस किया। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई।
ठेकेदार ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। शीला ने विनती वाले अंदाज में कहा, जाने दीजिए साहब, हम गरीब लोग अपनी इज्जत नहीं बेचते। तो मैं कौन सा तुम्हें तुम्हारी इज्जत का पैसे दे रहा हूँ। शीला रोने लगी। अरे तुम रोने लगी? अरे भाई, औरतों का रोना हमें अच्छा नहीं लगता। चलो अब 2 कप चाय बनाओ, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से शीला ने राहत की सांस ली और उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय 2 कप बनाना, ये मत कहना कि तुम चाय नहीं पीती। इतनी मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय अच्छा न लगे। हाँ, अगर ऐसे में कोई चीयर्स हर दम मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम में बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद शीला चाय बनाकर ले आई। अरे इसके साथ कंटेनर में रखे बिस्किट भी ले आती तो अच्छा होता। शीला चाय वहीं रखकर किचन में बिस्किट लाती है। ठेकेदार की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास के नीचे बैठकर वो कप उठा लेती है, जो पहले से ही टेबल के एक कोने पर उसने रख दिया था। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आते हवा के ठंडे झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आँख खुली तो दिन का उजाला उसी खिड़की से अंदर आ रहा था और वो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा, लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठ के उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर बेतहाशा अपने झोपड़े की तरफ भाग पड़ी। झोपड़े में अभी सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोई। कुछ देर रोने के बाद वो झोपड़े में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। भोला भी नींद से जागकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। भोला तैयार हो गया, लेकिन शीला ज्यों की त्यों बैठी रही। भोला के पूछने पर उसने काम पर जाने से एक कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज शीला काम पर क्यों नहीं आई? ठेकेदार ने अपनी भारी भड़कम आवाज में भोला से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आराम करना चाहती है। क्या हुआ? ठेकेदार ने प्रश्न किया। मालूम नहीं साहब, ज्यादा बात नहीं की उसने। इतना कहकर भोला अपने काम में जुट गया। शीला का पूरा दिन लेटे लेटे ही बीत गया। शाम के समय उनका ही एक साथी मजदूर उसके झोपड़े पे आया और ये बता गया कि ठेकेदार ने तुम्हारे बेटे का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल की वर्दी और पुस्तकों सहित अन्य सामान भी उपलब्ध करवा दिया है। एक कहकर वो व्यक्ति चला गया। शाम के समय जब भोला घर वापस आया तो उसने भी यही बात दोहराई। वो बेहद खुश लग रहा था। उसने बताया कि ठेकेदार ने बताया कि जिसे हम दोनों दिन रात मेहनत करके चुकता कर देंगे। बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, फिर जीवन आराम से कट जाएगा। शीला ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। उसका मन बेहद उदास था। वो भोला के कंधे से लगकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगले दिन शीला फिर से काम पर नहीं गई। वो ठेकेदार के पास काम करना नहीं चाहती थी। जब ये बात उसने भोला से कही तो वो कुछ सकपका सा गया और उसने यही बात ठेकेदार से जाकर कह दी। न जाने उसे क्या हो गया है साहब, वो कभी ऐसी नहीं थी। दिन रात बिना रुके बिना थके काम करने वाली है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। ठेकेदार ने संवेदना जताई। कुछ दवाई वगैरह खाई क्या? नहीं साहब, अभी तो नहीं। भोला ने निराशा से सर हिला दिया। तो ऐसा कर भोला, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और शीला को भी दे देना। ठेकेदार ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ठीक है साहब, परंतु उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे भोला, तू तो सचमुच का ही भोला है। ऐसे खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना। मतलब तो उसके ठीक होने से ही है ना। बात भोला की समझ में आ गई थी। भोला ने अपने घर जाकर वैसे ही किया। थोड़ी देर तक उसे शीला में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब शीला भी भोला की ही तरह ठेकेदार के बस में आ चुकी थी। सब समझते हुए भी वो अनजान थी। मन से वो ठेकेदार के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उन्हें ठेकेदार द्वारा दी गई दवा के पैसे काटकर
ऊपर से महज के एडमिशन के पैसे काट कर ना के बराबर पगार मिलती थी। शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। शीला को ठेकेदार जब चाहे अपने घर बुला लेता। जरूरत पड़ने पर उनके मासूम बच्चों से भी उनके क्षमता अनुसार काम लिया जाता। भोला और उसका परिवार ठेकेदार का गुलाम बनकर रह गए थे। ठेकेदार ने ड्रग्स के जरिए उन सबको अपने काबू में कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वो ना के बराबर पगार देता था। देता था तो बस एक पुड़िया, जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम भोला अपने झोपड़े में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदार की गुलामी छोड़कर शहर आ गया था एक अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग हैं। आज वो बिन पैसे भी ठेकेदार की चाकरी करने को तैयार है। आज विजयदशमी के दिन भी वो अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने नहीं लेकर दे पाया। बाहर पटाखों के फूटने की आवाज़ आ रही है। उसका छोटा बेटा भागते हुए अंदर आता है और कहता है, माँ बाबा चलो ना बाहर, देखो रावण जल रहा है, रावण मर रहा है। भोला एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। इतना कहकर भोला अपनी आंख में आए आंसू को पोंछता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।